Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर बाल विकास से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आपसे निवेदन है कि पहले आप वो वीडियो देख लें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाल विकास की परिभाषाएं आप किस तरह से याद करें। होता क्या है दोस्तों कि बाल विकास में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और सभी मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो होता क्या है कि हम एक परिभाषा को दूसरी परिभाषा के साथ ऐड कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो परिभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न है वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम एक परिभाषा को दूसरी परिभाषा में ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा, ऐसी स्कीम, ऐसी तरकीब बताऊंगा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप काफ़ी पेन ले लें और जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप वो नोट करते जाएं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ बाल विकास की इम्पोर्टेंट ही परिभाषाएं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जेम्स ड्रेवर की परिभाषा, जन्म से लेकर परिपक्वता तक। ठीक है, ये है जेम्स ड्रेवर, जन्म से लेकर परिपक्वता तक। तो जेम्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, जेम्स ड्रेवर, और इन्होंने परिभाषा दी थी 1968 ईस्वी में। और इनका जो देखिए दोस्तों, परिभाषाएं आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको कीवर्ड्स को पकड़ना रहेगा। तो जेम्स ड्रेवर, तो आप यहाँ से ड्रेवर ले लीजिएगा, और जन्म से परिपक्वता तक ड्रेवर हो गया ड्राइवर दोस्तों। और ड्राइवर जन्म से लेकर परिपक्वता तक, जैसे कि कोई ड्राइवर है और वो ड्राइवर जन्म से लेकर, मतलब बचपन से वो गाड़ी चला रहा है और कब तक गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल परिपक्वता तक। जेम्स नाम का ड्राइवर है जो जन्म से लेकर परिपक्वता तक गाड़ी चला रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मेन कीवर्ड्स हैं जन्म से परिपक्वता तक। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा हरलॉक। इसी में ही हमारा जो नेक्स्ट परिभाषा है इसकी ट्रिक छिपी हुई है, हरलॉक। ठीक है दोस्तों, हरलॉक मतलब दोस्तों भांति भांति के लॉक, ताले। दोस्तों आजकल सबसे पहले हम हरलॉक जी की परिभाषा देखते हैं। हरलॉक की परिभाषा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रफुल्लित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेकंड में आप कीवर्ड्स पकड़िएगा, हरलॉक। तो दोस्तों जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के लॉक आ रहे हैं। पहले ऐसे लॉक आते थे जिसमें नीचे से चाबी लगती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के लॉक आ रहे हैं। और अब तो डिजिटल लॉक आ रहे हैं, डिजिटल ताले आ रहे हैं, जिनमें कि नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं आ रही हैं। आजकल ऐसे ताले आ गए हैं कि जिनको कोई खोल भी नहीं सकता। तो इसमें नए नए तालों में नवीन विशेषताएं और नई नई योग्यताएं आने लगी हैं। नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं आने लगी हैं। नए नए तालों में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं।
ठीक है, ये नए नए तालों की विशेषता, मतलब ये हरलॉक की परिभाषा का कीवर्ड हो गया नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा बर्क। बर्क के अनुसार, बर्क ने परिभाषा दी थी 2000 ईस्वी में। इन्होंने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें जो ब्लैक से जो कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हुए हैं तो वो ही परिभाषाओं के कीवर्ड्स हैं। बर्क के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि बर्क नाम का एक लड़का है और उसको इतना सारा काम मिला है, मतलब उसका काम पहले से ही फिक्स हो गया है, जन्म के पूर्व से ही फिक्स हो गया है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों से जन्म के पहले से ही उनसे आशाएं फिक्स कर लेते हैं कि जैसे अगर ये लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी और लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा। मतलब दोस्तों ये जन्म से पहले ही इन्होंने वर्क फिक्स कर लिया है एक लड़के का कि ये परिपक्वता तक लड़की होगी तो डॉक्टर बन जाएगी और लड़का होगा तो इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जो कीवर्ड्स हैं देख लीजिएगा, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। इसके बाद देखिएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो दोस्तों दो कौवे हैं, क्रो एंड क्रो ये दो कौवे हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो का देखिए आप, क्रो एंड क्रो को दो कौवे भी कहा जाता है। 1958 में तो क्रो एंड क्रो नाम के दो कौवे थे। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है 1958 में दी है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आप मेरे कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक गर्भावस्था और एक किशोरावस्था। तो यहाँ पर आप दो कौवे ले लीजिएगा और एक कौवे का नाम रखिएगा आप गर्भावस्था और दूसरे कौवे का नाम रखिएगा आप किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परिभाषाएं मिक्स कर देते, इस वजह से भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आप कभी भी ये परिभाषाएं मिक्स मत करिएगा क्योंकि विकास की परिभाषाएं अलग है, अधिगम की परिभाषाएं अलग हैं, बुद्धि की परिभाषाएं अलग हैं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं अलग हैं और अभिवृद्धि अधिगम की परिभाषाएं अलग है। और हमेशा होता क्या है कि हम इस परिभाषा में वो परिभाषा मिक्स कर देते हैं, इस वजह से हमारा परिभाषा संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो गलत हो जाता है। और हर एक परीक्षा में, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी टेट से संबंधित परीक्षा हो, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, कम से कम एक या दो क्वेश्चंस परिभाषाओं से जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा आप, आइजैक की परिभाषा। आइजैक के अनुसार, आइजैक ने परिभाषा दी है 1972 में। देखिएगा आप, आइजैक के अनुसार, आइजैक के अनुसार 1972 में ईस्वी में आइजैक बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है, प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारे कीवर्ड्स आप देखिएगा, ब्लैक पेन से लिखे हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास में गर्भकालीन से देखिए, गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों समझिएगा, जैसे कि एक बच्चा होता है या एक बच्ची या कोई भी बच्चा है तो उसको परिवार की आवश्यकता कब तक पड़ती है? गर्भकालीन से, जन्म और शैशव, बाल्यावस्था, मतलब जब तक वो किशोर रहेगा तब तक उसको परिवार के जैक की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद जैसे ही वो किशोर से आके वयस्क में हो जाएगा तो ये परिवार का जो उसके पीछे जो जैक है, जो माता पिता का जो जैक है,
जो उसका पूरा लालन पोषण कर रहे हैं वो जैक हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गर्भकालीन से लेकर किशोर अवस्था परिपक्वता तक, और परिपक्वता के बाद घर वालों का जो जैक है वो एक बच्चे के पीछे से हट जाता है। मतलब अब बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और वो खुद से करना जो भी है उसका अपने से वो खुद से अपना वर्क करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ये कह रही हैं, इनका कहना है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। तो सच्ची शक्ति का निवास होता है बालक में ही, और उसकी मुस्कुराहट ही, उन बच्चे की जो मुस्कुराहट है वही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। तो दोस्तों इसमें आप जो कीवर्ड्स हैं वो देखिएगा कि सच्ची शक्ति का विकास, जो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, तो इससे हम देख सकते हैं कि एक मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा, जो कि हमारा कीवर्ड्स मारिया से मिल रहा है और मदर टेरेसा से मिल रहा है, कि उनमें मदर टेरेसा में सच्ची शक्ति का निवास था, और मदर टेरेसा की जो मुस्कुराहट थी वही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको परिभाषाएं याद करनी रहेंगी, और अगर आप इस तरह से रिलेट करके कीवर्ड से अगर आप परिभाषाएं याद करेंगे तो निश्चिंत रहिएगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये कीवर्ड्स याद आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, कि मारिया मॉन्टेसरी से आपको मदर टेरेसा याद आ जाएगी, तो उनके अंदर सच्ची शक्ति का निवास, और आपको बस एक या दो कीवर्ड्स याद आ गए, जैसे इसमें सच्ची शक्ति है, तो इतना में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा फ्रॉवेल के अनुसार। फ्रॉवेल का क्या है? फ्रॉवेल जी बोलते हैं कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने फ्रो के पीछे लगी है बेल, और जैसा कि हमने देखा है कि बेल का क्या होता है दोस्तों, बेल पौधा ही तो होता है। बेल बहुत सारे, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी सब्जियां हैं जो बेल में उगती हैं, है ना, और वो सबसे पहले क्या होता है, पौधा। तो आप बेल से रखिएगा कि बेल का होता है पौधा, तो ऐसे आपकी ये परिभाषा गलत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा गैरेट के अनुसार। गैरेट के अनुसार गैरेट बोलते हैं कि आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण क्या है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं, तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। मतलब दोस्तों दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है, बालक की सफलता के लिए दोनों ज़रूरी हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। और बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिक और वातावरण पर ही निर्भर करता है। बच्चा जिस तरह के वातावरण में रहेगा उसका उस तरह से विकास होगा, और आनुवंशिकताएं बच्चे को अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से जीन के रूप में मिलती हैं। तो गैरेट की परिभाषा बोलती है कि आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तो इसमें आप आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं ये आप इसमें नोट कर लीजिएगा, आनुवंशिकता व वातावरण, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप इसमें याद रखिएगा। गैरेट आनुवंशिकता व वातावरण, आनुवंशिकता व वातावरण। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बाल विकास की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। तो ये जो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, इससे आप बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाल विकास की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से जब तक बच्चा परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कब तक? गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाल गृह है इसकी स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में।
ठीक है, कब हुई? 1887 में। किसके लिए हुई भैया? जो बाल अपराधी हैं उनको सुधारने के लिए हुई। ठीक है। सेकंड देखिएगा आप, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक हैं प्रेयर। क्रमबद्ध के हैं प्रेयर और लंबात्मक विधि के जनक हैं कॉल सी गैरिसन। क्रमबद्ध के जनक हो गए कौन? प्रेयर। क्रमबद्ध के प्रेयर और लंबात्मक विधि के जनक कॉल सी गैरिसन है। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट देखिएगा, गैसल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 में तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ 1930 में, ये 2 पुस्तक हैं, इन पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। ठीक है, इन पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। किसने करवाया? गैसल महोदय ने। ठीक है, और 2 पुस्तकें थी, एक इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और दूसरी थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। उसके बाद देखिएगा जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर सबसे ज्यादा 32 पुस्तकों की रचना की। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा 32 पुस्तकों की रचना की किसने? जीन पियाजे महोदय ने, जिन्होंने कि बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसकी 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों, ये नियम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्होंने 32 पुस्तकों की रचना की और इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा। 1926 चाइल्ड कॉन्सेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों का विचार। ठीक है। 1920 मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय। तो ये जो बच्चों के नैतिक निर्णय वाली जो बुक है, बच्चों के नैतिक निर्णय वाली बुक, ये आई थी 1932 में। जजमेंट ऑफ चाइल्ड छपी थी 1932 में। और चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार, ये आई थी 1920 में। और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा, ये आई थी 1926 में। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, और यहाँ से एक क्वेश्चंस या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है, चाहे वो रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2 हो या मध्य प्रदेश टेट हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो या केवीएस हो। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा दोस्तों, 10 ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक, 10 ने लिखी कौन सी? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी। और ये कब लिखी? 1869 में, 1869 में लिखी। ठीक है, 10 ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी। ये पुस्तकें दोस्तों, इनसे एक ना क्वेश्चंस तो बिल्कुल ज़रूर ही आता है, संभावना, प्रबल संभावना रहती है आने की। ठीक है, तो आप ये सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपको आगे एग्जाम में काम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, इंग्लैंड में सैली ने 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। और कब स्थापना की? ये स्थापना की 1892 में। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में सैली 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की रचना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनले हॉल ने प्रारंभ करवाया।
बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? स्टैनले हॉल ने। और यही बाल विकास, आधुनिक बाल जो मनोविज्ञान है, इसके जनक हैं। कौन? स्टैनले हॉल। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट 1877 में नामक ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक कब लिखी? 1877 में। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आगे देखिए, प्रेयर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास तथा अनुभव का अध्ययन माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक में किया। तो ये जो दोस्तों ये माइंड ऑफ द चाइल्ड है, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? प्रेयर की रचना है। माइंड ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? प्रेयर की रचना है। ठीक है, और ये कब लिखी गई ये पुस्तक? ये लिखी गई सन 1881 में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए, बाल अपराध जैसे ये जो बाल अपराध होते हैं, ये जो इन जैसे व्यवहार के निदान के लिए विलियम हिली ने, किसने? विलियम हिली ने सन 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। प्रथम बाल निर्देशन खोला। ये किस लिए खोला? जैसे कि कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अपराध कर रहा है, तो बच्चा क्यों ऐसे अपराध कर रहा है, और बच्चे को जो निर्देश दिए जाएं, जो निर्देशन, जो तकनीक है, जो क्लिनिक है, वो खोली गई। और ये कहाँ खोली गई? 1909 में। और ये प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप इस पे टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, बाल अपराध जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि बाद में यह जो सेवा केंद्र है, जो कि बाल निर्देशन केंद्र है, यह बाल सेवा केंद्र में विलय, बाद में यह सेवा केंद्र में विलय हो गया। ठीक है दोस्तों, बाल निर्देशन क्लिनिक सेवा केंद्र में विलय हो गया। वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। तो आप जो विद्यालयों में देखते होंगे कैरियर डे, तो ये कैरियर डे यही तो है दोस्तों, बाल निर्देशन क्लिनिक। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमारे इस वीडियो पर कमेंट्स करें, और हम इस वीडियो में और अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने सुझाव दें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों सपोर्ट करिएगा। दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।